सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी जानकारी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करने वाले हैं। युवाओं को साधने में मध्य प्रदेश सरकार लगातार जुटी हुई है। आज मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। जनसेवा मित्र कहलाएंगे इंटर्न और प्रदेश के अलग अलग जिलों से चिन्हित किए गए हैं युवा। भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद कर सकते हैं। साथ ही साथ युवाओं की विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कार्य अनुभव देना एक बड़ा उद्देश्य इस योजना का। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए गए युवाओं का चयन हुआ है। करीब 4,500 युवाओं को चयनित किया गया है। चयनित आवेदक एमपी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे और सरकार की तरफ से 8,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड उन्हें दिया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड से 15 युवाओं का चयन हुआ है। जिला स्तर पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद ये बच्चे चुनकर आए हैं। तो युवा अब सरकार की तरफ से जनता के बीच पहुंचेंगे। इस योजना के तहत किस तरह से इन युवाओं को काम करना है, इसको लेकर आज सीएम शिवराज उनसे संवाद करेंगे। तो मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम, मध्य प्रदेश सरकार इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई। सेवा मित्र ये इंटर्न कहलाएंगे। ज्यादा जानकारी इसके लिए शैलेंद्र भदौरिया हम तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे प्रोग्राम के तहत, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज क्या कुछ कहा जा सकता है, इस बारे में भी जानकारी। देखिए अवंतिका, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो वोटर है उनमें 52% वोटर जो है वो युवा मतदाता है, यानी 18 से 39 साल का युवा मतदाता। और यही कारण है कि राज्य सरकार का विशेष फोकस युवाओं पर है। और यही कारण है कुछ दिन पहले जब युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति मध्य प्रदेश में हुई थी तो उसी समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि युवा इंटर्नशिप योजना चलाई जाएगी और उसी के तहत अब हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया गया। उसके लिए बाकायदा लिखित और मौखिक परीक्षाएं आयोजित की गई थी। उसके बाद ये युवा चुनकर आए। मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 4,500 युवा चुन के आए। इनका मुख्य काम ये रहेगा कि ये मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, यानी अपने अपने इलाके में ये मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार के लिए निभाने जा रहा है और यही कारण है इनको सेवा मित्र का नाम दिया गया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 1 बजे जम्बूरी मैदान में इन युवाओं के साथ संवाद करेंगे और उनको बताएंगे कि पिछले 19 साल में मध्य प्रदेश की सरकार ने और 8 साल में केंद्र की सरकार ने किस तरीके से आम गरीब के लिए काम करने का काम किया है, किस तरीके से विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के तहत जो गरीब के लोग हैं उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है। इसके साथ ही इन युवाओं को आगे चलकर किस तरीके से भविष्य में काम करना है, ये सारी बातें आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनके साथ साझा करेंगे। लगभग 1 बजे का समय दिया और इसके साथ ही जो युवा लोग आ रहे हैं उनकी यदि कोई समस्या है या उनकी कुछ बात वो जानना चाहते तो युवा भी अपनी बात मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह चौहान से पूछ सकेंगे। तो तमाम जो कवायद है उसको अगर ये कहे कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर है या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं वो जमीन तक पहुंचे। हालांकि इसका काम जो है कार्यकर्ता हो या नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो तो लगातार करते ही है, लेकिन जब आपके बीच का ही कोई व्यक्ति अगर आपको किसी बारे में समझाता है तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को साथ लेकर इनके साथ मिलकर जो है सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये लोग जब न केवल इनको योजनाओं का जब लोगों को बताएंगे तो इसके एवज में मध्य प्रदेश सरकार इनको 8,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड फंड भी देगी। ये वो लोग हैं जो तो या तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब अपनी नौकरी की तलाश में है और ऐसे में उनको एक नई योजना के साथ जोड़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनको एक तरीके से ये कहे कि रोजगार देने का भी काम किया है। तो आज 1 बजे जम्बूरी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की इनको जानकारी देंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्या कुछ युवाओं तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देवास से बड़ी खबर का रुख करेंगे। एबी रोड पर पुलिसकर्मी से मारपीट की जानकारी सामने आई है। माता टेकरी के सामने पुलिस से मारपीट हुई है। पुलिस ने 2 युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया है। वाहन पार्किंग को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। तस्वीरें विवाद की आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहां लोग पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आए हैं। देवास की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, चिंताजनक भी हैं जब इस तरह की स्थिति
पुलिसकर्मी के साथ जमीनी स्तर पर होती है। एबी रोड पर विवाद हुआ वाहन पार्किंग को लेकर और इतना बढ़ा कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में अभी तक? जी बिल्कुल, बता दूं कि नाहर दरवाजे के पास का मामला था और जिसमें पुलिसकर्मी द्वारा वायरलेस से मदद मांगी जा रही थी कि नशे में धुत एक व्यक्ति उनसे हाथापाई कर रहा है और मारपीट करने पर आतुर हो चुका है। लेकिन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 2 लोगों को जो नशे में थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह का कहना है कि एक पुलिसकर्मी के साथ युवक ने जब जुआ जब्ती की थी तो उस पर क्रिमिनल धाराओं में हमने केस दर्ज कर लिया है और शासकीय कार्यों में बाधा का भी केस दर्ज करके दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। और जो है दोनों ही युवक जो थे नशे में थे, दोनों पर प्रकरण कर अब आगे पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सख्त कार्रवाई की जरूरत भी वरुण, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात उज्जैन की करेंगे, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया, जमकर पत्थरबाजी की और इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम झितरखेड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी और उसके बाद टीम पर ही हमला हो गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची, किस तरह से वहां पर स्थानीय लोगों ने उन पर पथराव किया, तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। और भोपाल से अगली बड़ी खबर है, मानहानि केस में दिग्विजय सिंह की पेशी होनी है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में दिग्विजय सिंह पेश होंगे। वीडी शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद से ही दिग्विजय सिंह लगातार मुश्किलों से घिरते हुए और अब मानहानि केस के लिए आज एमपी एमएलए कोर्ट में दिग्विजय सिंह की पेशी होनी है। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद शहडोल जिले में 3 तलाक का पहला केस सामने आया है, जहां कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया है। दोनों की शादी को 18 साल बीत चुके हैं और अब जाकर पति ने पीड़िता को 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों के 3 बच्चे भी हैं और इस मामले में कोतवाली प्रभारी का कहना है कि महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। आज थाना कोतवाली में पुरानी बस्ती निवासी एक महिला ने अपने माता पिता के साथ उपस्थित आकर उसके पति के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाया था कि उसके पति ने उसको 3 बार लिखित रूप में तलाक दिया है, मौखिक रूप से भी दिया और लिखित रूप से तलाक दिया है, जो वर्तमान में हमारे मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आने से उसके मुस्लिम महिला के पति के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। और महिला थाना निवाड़ी के सदस्यों की मेहनत और लगन से एक टूटा हुआ परिवार जुड़कर खुशी खुशी थाने से रवाना हुआ। ज्योति नाम की महिला ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके पति और ससुराल वाले उसे ससुराल में अच्छे से नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातों की उल्हाना देकर उससे झगड़ते रहते हैं, जिस वजह से वो अपने मायके आ गई है और पिछले 5 महीने से मायके में ही रह रही है। जब इस संबंध में शिकायत आई तो थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को बुलाया, स्टाफ के साथ मिलकर दोनों की समस्या सुनी, काउंसलिंग की और इस दौरान थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान को जब पता चला कि पीड़िता 7 महीने की गर्भवती है, वो संवेदनशीलता के अनुभव अद्भुत मिसाल पेश करते हुए उन्होंने खुद फल और मिठाई मंगवाकर थाना परिसर में ही शिकायतकर्ता महिला की खुद भराई करवाई, जिसके बाद मेरे द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया था। तब मुझे पता चला कि आवेदिका 5 महीने से अपने मायके में रह रही है और ससुराल वाले ना तो उसे लेने आ रहे, ना ही उनका कोई संपर्क है। जिसके बाद मेरे द्वारा दोनों पक्षों को बिठालकर काउंसलिंग की गई, समझाइश दी गई। इसी बीच में मुझे ये पता चला कि आवेदिका 7 माह की गर्भवती है, तो हमारे द्वारा गोद भराई का सामान वगैरह बुलाकर रस्म की गई, जिससे आवेदिका और उसके परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा और ये पुलिस के द्वारा एक नवाचार की पहल है।
जबलपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी मामले में एक कारोबारी पर 1,34,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद पान मसाला और सिगरेट व्यवसायी महावीर ट्रेडर्स के कई ठिकानों पर दर्जनों अधिकारियों ने दबिश दी। महावीर ट्रेडर्स पर मारे गए छापे में कारोबारी मुकेश जैन की दुकान और गोदाम में लाखों रुपए का बिना बिल का माल बरामद हुआ है। साथ ही कई दस्तावेज भी मौके से बरामद किए गए हैं और इस दौरान 1,34,00,000 रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक महावीर ट्रेडर्स के संचालक मुकेश जैन लंबे समय से जीएसटी की चोरी करते आ रहे थे। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन काम होता है जीएसटी में, तो जब इसका डेटा निकाला गया तो उसमें देखा गया कि ये 2017 से इसके द्वारा मात्र 700 रुपये जमा किए गए थे। ये पूरा जो टैक्स बनता था वो आईटीसी से एडजस्ट कर लेता था। और फिर हम लोगों ने इसकी रिटर्न्स भी देखी तो उसमें भी आईटीसी का मिसमैच भी मिला। और ये देख रहे थे कि ये खरीदी जीएसटी 1 में कुछ बताता था, जीएसटी 1 में बिक्री कुछ और बताता था, जीएसटी 3 में कुछ और बताता था। तो ये सबका सब विश्लेषण किया गया तो उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि इसके यहाँ पर सर्च। और हाल ही में शहडोल जिले के एक बंद कोयला खदान में चोरी छिपे घुसे 7 लोगों की मौत के बाद संभाग भर की बड़ी बंद पड़ी कोयला खान सुर्खियों में आ गई हैं और यही वजह है कि प्रशासन ऐसी सभी बंद खदानों को चिन्हित करने के लिए जुटा हुआ है जहां चोरी छिपे खनन किया जाता है। चूंकि उमरिया संभाग का बड़ा कोयला उत्पादक जिला माना गया है और लिहाजा यहां भी एससीसीएल की खदानें ऐसी ही रखी हुई हैं जिनका उत्पादन पूरा होने के बाद भी उन्हें बंद नहीं किया गया है, लेकिन चोरी छिपे खनन यहां से किया जाता है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए ऐसी सभी खदानों का परीक्षण करना शुरू किया, जिसके बाद जिले में सक्रिय कबाड़ और कोल माफिया हड़कंप में है। ये कोल माइंस को लेके हमने एक मीटिंग भी करवाई थी। जो एससीसीएल के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनको समझाइश भी दी है और वो पुलिस विभाग के साथ मिलकर ऐसे जो भी स्थान हैं जहाँ पर ऐसी खुली खदानें हैं या फिर लोगों ने उसको तोड़कर ऐसे रास्ते बना लिए हैं जहाँ से वो कुछ सामग्री ले रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। यदि ऐसे कोई स्थान हैं तो उनको बंद भी करवाया जा रहा है। और इसके अलावा हमारी पुलिस अलग से भी उसमें सर्वे कर रही है कि ऐसे कोई जो स्थान हो तो उनको एससीसीएल के माध्यम से बंद कराया जा रहा है। और श्योपुर में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सीने में गोली के छर्रे लगे हैं और युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर उसे रेफर किया गया है। घायल परिजनों का कहना है कि पत्नी से बात होने के बाद युवक ने जंगल में जाकर खुद को गोली मारी है। बरगवा थाना पुलिस जांच कर रही है। शिकार करने गया था क्या? नहीं। तो बंदूक कहाँ से आई? बंदूक ये लकड़ी लेने गया बताया। हाँ। जब ये लकड़ी काटते कुछ भी लोग ऐसे शिकार खेलते ही रहते हैं हमारे जंगल में, तो उनकी बंदूक कहीं छुपा रखी होगी उनने, तो इसको मिल गई। काय का शिकार खेलते हैं? वन्य जीवों का? थाना क्षेत्र का मदनपुर गांव के तारा सिंह मोगिया ने अपनी पत्नी से विवाद के कारण प्रथम दृष्टया गोली चलाई है खुद से, और इस पुलिस इसमें मामले में जांच कर रही है और जो भी कार्रवाई जांच के बाद आएगी कार्रवाई करेंगे। खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा क्षेत्र के खनगांव और खेड़ी में बांकुर नदी पर पुल और हाईवे से करीब 1 किलोमीटर तक अप्रोच सड़क की मांग को लेकर 5 दिन से चल रहा अनशन विधायक सचिन बिरला के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ है और इस दौरान विधायक बिरला ने 2 महीने में पुल और सड़क कार्य शुरू होने का लिखित आश्वासन दिया है। विधायक ने अनशनकारी ग्रामीणों को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। मंडला जिले के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जन विकास यात्रा जबलपुर पहुंच चुकी है, जहां यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बरगी बांध विस्थापित और प्रभावित संघ के बैनर तले निकाली इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए हैं और उन्होंने अपने हक के लिए पैदल यात्रा की है। जबलपुर के बरगी, मंडला और आसपास के जिलों में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए बरगी बांध, आलौल परियोजना, अभ्यारण्य और चुटका परमाणु संयंत्र जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सैकड़ों गांव खाली कराए।
स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि कोई एक साथी अपनी पूरी बात रखे बने। का नाम है जन विकास यात्रा। जन जन का विकास हमारा जो मंडला का लक्ष्य है कि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण होने के बाद में भी बहुत सारे विकास की परियोजनाएं बनी हैं, पर यह विकास हमारा नहीं हुआ है। विकास कुछ लोगों का हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों का हुआ है। इस यात्रा में आज संवाद होगा, संवाद के बाद हम अल्टीमेटम देंगे, नहीं तो हम लोग इसकी एक जोरदार संघर्ष करेंगे। यहाँ पर जबलपुर से लेकर के भोपाल तक यात्रा करेंगे और पूरा जन जागृति चलाएंगे कि सरकार ये विकास कुछ पूंजीपतियों के लिए कर रही है, कुछ ठेकेदारों के लिए कर रही है। आम आदमी, आम मंडला के लोग उससे त्रस्त हैं, परेशान हैं और विस्थापित होकर के वो बेरोजगारी होते जा रहे हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती में पहली बार महिलाओं की भी अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती की जा रही है और ऐसे में सीहोर के पीजी कॉलेज के विज्ञान और एनसीसी की छात्रा ईशा कुशवाहा का चयन भारतीय सेना की महिला इकाई में हुआ है। ईशा जिले की पहली महिला है जिनका चयन भारतीय सेना में महिला अग्निवीर के रूप में हुआ है। जिले की पहली महिला बनने और भारतीय सेना में चयनित होने पर ईशा प्रसन्न है। वो कहती हैं कि अपना आर्मी ऑफिसर बनने का सपना वो पूरा करेंगी और निकट भविष्य में जरूर ये भविष्य पूरा होगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और ये आसान बात नहीं है। हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए मैंने पहले फिजिकल क्वालिफाई किया है, उसके बाद मेडिकल और रिटर्न में, फिर उसके बाद अभी मेरा 30 जनवरी को रिजल्ट आया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। कितनी खुशी हो रही है? ये मैं जाहिर नहीं कर सकती शब्दों में। क्या लक्ष्य है जीवन का? मुझे इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर जाना है। ये मेरा पहला कदम है और मैं आगे भी निरंतर प्रयास करती रहूंगी। और उज्जैन में महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब महाकाल के दर्शन के लिए निर्धारित समय को 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ चुका है और अब 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक श्रद्धालु गर्भगृह में महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। कलेक्टर ने दर्शन व्यवस्था की समीक्षा की है और इस दौरान ये बड़ा फैसला किया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।